हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोग भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना सब लोग मिल के प्रार्थना करिए कि मैं हमेशा जवान रहूं, ऐसे ही मेरा बाल ना पके, मैं ऐसे ही जवान रहूं और मैं अपने पति के दिल में जगह बना पाऊं। और आज मेरा इस घर में पहला दिन है, ये भी मैं बोल पाऊं। तो इसलिए आप लोग भगवान से मनाइए कि भगवान मैं ऐसे ही हमेशा जवान रहूं। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, मतलब गजब का हाल है भाई। यहाँ पे सब लोग बोलता है कि भगवान मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं। ये कौन बोलता है कि हमेशा मैं जवान रहूं? हमेशा जवान रहूं। और मेरा ससुराल में पहला दिन है, सब घर में टिंग 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 घंटी बजा बजा के सब घर में पूजा। सब घर में पूजा हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आज माता जी का, गाइस समझिए आप लोग, माता जी नई नवेली माता जी आई हैं। माता जी कोई नहीं कहेगा, नई नवेली माता जी आई हैं गाइस। नई नवेली माता जी का नया सफर शुरू हुआ है। आप लोग मोटिवेट करिए माता जी को, एकदम मोटिवेट करिए माता जी को। भले ही कोई बात नहीं, माता जी की सास नहीं है इस दुनिया में, कोई बात नहीं है। माता जी की सास का फोटो है ना, कोई बात नहीं, वो भी फोटो माता जी कोना में रख दिए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग है ना माता जी को मोटिवेट करने के लिए, आप लोग एकदम मोटिवेट करिए कि माता जी आप ऐसे ही जवान रहिए, एकदम चमकते रहिए, ऐसा ही बहू सबको मत रहने दीजिएगा, ऐसा ही आप ही इस घर में रहिए, खूब काम करिए, खूब वीडियो बनाइए, सब करिए, अपने पति के दिल में जगह बनाए। भले बुढ़ापा ही सही, हम अपने पति के दिल में अपना जगह बनाएंगे, अपने घर को सजा के सुंदर स्वर्ग बनाएंगे, दुल्हनिया बन के आरती उतारेंगे। मेरा फर्स्ट डे है तभी तो बोलेंगे ना, खूब राज करिए अकेले। ठीक है, बोलिए माता जी को। माता जी भी यही चाहती हैं, माता जी के अंध भक्त भी यही चाहते हैं। अब उसमें कमेंट भी बहुत सारा आया था और मेरे पास भी एक कमेंट आया है, एक कमेंट आया है छछरी सब का। ए छछरी सब कमेंट करती हो सब, रुको आज तुम लोग को बताती हूँ मैं। एक ऐसा कमेंट आया है ना, ऐसा कमेंट आया है कि मेरा दिमागे सन्नाटा हो गया है सुन के। रुको तुमको अभी मैं बताती हूँ, रुक जाओ। चलिए गाइस, जो लोग भी अभी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, हाइप बचा होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो हाइप दे दीजिएगा। गाइस अब आप लोग बताइए यहाँ पे कि पहले तो कमेंट को ले लेते हैं। ए छछरी साहब, तुम लोग कमेंट कर देती हो, आती हो, मेरा दिमाग खराब करती हो। अभी तुम लोग जानती नहीं हो मेरे बेटा को। मेरा बेटा जब स्कूल खोलेगा ना तो उसी स्कूल में, भले कोई बात नहीं, जो स्कूल खोलता है वो स्कूल मेरे बेटा का बंद हो जाता है, बाकी वही स्कूल में मेरा बेटा पढ़ा देगा। समझी? तुम लोग कमेंट की तो समझी साहब, थुक चट्टी साहब, कमेंट करती हो मेरे पे, सोच समझ के कमेंट करना, नहीं तो एक बार में तुम लोग को वीडियो बना के भस्म कर देंगे। भस्म, एक के वीडियो में भस्म हो जाओगी। ठीक है, सोच समझ के कमेंट करना। इतना गंदा कोई कमेंट करता है, इतना गलत कोई कमेंट करता है? आप लोग को बता रहे हैं गाइज कैसा कमेंट आया है, आप लोग भी सुनिएगा ना तो होश उड़ जाएगा। देख लीजिए जाके, इसके पहले वाले वीडियो पे कमेंट है, कमेंट आया है कि मैसेज पर वीडियो बना दीजिए। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कैसे दिखाऊं आप लोग, मैं लगा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, लिखा है उस पर कि मैसेज पर वीडियो बनाइए। मैं बोली थी कि ठीक है मैं कल बनाऊंगी। चलिए अब बात करते हैं वीडियो में आगे। माता जी नई नवेली दुल्हन बन के घूम रही हैं, यही चाहती थी ना। आपको कंटेंट का कमी पड़ रहा था, आपका कंटेंट पूरा नहीं हो रहा था, आपके अंध भक्त बहुत सिखा रहे हैं आपको, अंध नहीं गंद भक्त बहुत सिखा रहे हैं, जो आप आके आए दिन ठीकरा किसी किसी पे फोड़ के जाती हैं। कभी छोटी बहू के
मायके वालों पे, कभी छोटी बहू पे, कभी रिएक्शन वालों पे, कभी सब्सक्राइबर पे, आए दिन किसी ना किसी पे थोपते रहती हैं। अपने घर टूटने का कारण हर किसी पे थोपते रहती हैं। और ये जो आपके अंध भक्त, जो गंध भक्त आपके जो कमेंट करके जा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता है, अब नहीं दिख रहा है आपको। मतलब आपको अगर कमेंट में कोई गलत बोले तो पटाख से आप कमेंट ऑफ कर दीजिएगा। और वही कमेंट अगर आपको आग लगाने वाला हो कि मत जाइएगा माता जी, आपका बेटा बुलाएगा तो मत जाइएगा, मत पूजा में जाइएगा, वो आपको ऐसे बोला था, ये वो पूरा मतलब पहले का बात याद दिलवा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा कमेंट है। सब कमेंट को सजा के रखिए, कमेंट भी ऑफ नहीं करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब इस चीज से रहता है कि मुझे गलत मत बोलो, चाहे उससे किसी को गलत बोल दो, चाहे किसी को भी बोलो, बड़का बेटा को तो को बोलो, छोटा बेटा पतोह को बोलो, बेटी को बोल दो, किसी को बोल दो, मुझे गलत मत बोलना। मुझे गलत बोलोगे बद्दुआ देने पे आ जाऊंगी। मेन हथियार यही है ना आपका, बद्दुआ, मेन हथियार यही है। लेकिन शायद यही बद्दुआ का ये कारण है ना, बद्दुआ देते देते देते, दूसरों को बद्दुआ देते देते, शायद यही कारण है कि आज इस उम्र में आप आके इस घर में अकेली रह गई हैं। और ये घर में अकेली आप रही है ना, इसका भी मेन कारण यही है, व्लॉगिंग। मैं बता रही हूँ गाइज, आप लोग सहमत है कि नहीं मेरी बात से? अगर माता जी का आज ये यूट्यूब का सफर नहीं रहता ना, यूट्यूब पे माता जी नहीं रहती ना, तो आज यही माँ रो रही होती चार दीवारी के अंदर, रो रही होती, कलप रही होती। 2 रोटी ना अंदर निवाला एक घूंट नहीं जा रहा होता कि मेरा घर टूट गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, आज मैं अकेले, आज इस घर में मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है इस घर में। 3 बच्चा पैदा क्यों, चलो बेटी का तो होता है भाई, संसार का नियम है, बेटी आई गई विदाई हो जाता है, चली जाती है शादी करके किसी और के घर। लेकिन 2 बेटा बहू सब कुछ होते हुए, भरा पूरा परिवार होते हुए आज मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ, आखिर क्यों? तो ये मैं, आप लोग मानिए या मत मानिए, मेन कारण सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है। ये यूट्यूब नहीं रहता ना, यूट्यूब पे माता जी सिर्फ नहीं रहती तो आज वो किसी भी तरह ना कम से कम कोशिश करती इस परिवार को जोड़ने का, कोशिश करती कि रहे बेटा बहू ना जाए यहाँ से। बस ये यूट्यूब जो है ना, मेन रीजन यूट्यूब ही है। यूट्यूब का बस ये ऐसा लत लगा है कि इसके लिए चाहे कोई छोड़ दे, कोई रिश्ता टूट जाए, इज्जत चला जाए, कोई मायने नहीं रखता है। खाली सब मिल के, और भले भाई अब इससे ज्यादा क्या ही बोलना है, आप लोग देखे ही हैं कि कितना अपने ही परिवार का सब के सब मतलब हस्बैंड वाइफ को नीचे गिराया है, यहाँ भाई बहन को नीचे गिराया, बहन भाई को, माँ मतलब कि माँ बेटे को, माँ बहू को गिराई है, बेटा माँ को गिराया है, बहू सास को गिराई है। हर कोई एक दूसरे को यहाँ पे बेइज्जत किया है सोशल मीडिया पे इस फैमिली का। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। तो ये ना सब इनका यहाँ पे यही होता है, लड़ाई झगड़ा करो, किच करो और यहाँ पे डाल दो, सोशल मीडिया पे भर दो। यहाँ पे भले देख के किसी का माथा खराब हो, कोई पगला जाए, कोई सनक जाए, कोई अधमरू हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, लेकिन हम तो डॉलर भाई कमा के रहेंगे, हम कमाएंगे डॉलर। चाहे तुम लोग पगला जाओ मेरा वीडियो देख के, मर जाओ तुम लोग मेरा वीडियो देख के, लेकिन मैं तो यहाँ पे करूंगी। तो मेन रीजन यही है मेन रीजन। अभी भी ऐसा कमेंट आ रहा है ना, ऐसा कमेंट जा रहा है, नहीं जाना, ये मत करना, वो मत कर। भाई हम लोग तो कभी नहीं सिखाते हैं, हम लोग तो कभी जिक्र नहीं कर रहे हैं इस पर कि नहीं छोटा बाबू क्यों बुलाए हो अपने माँ बाप को। बिल्कुल नहीं बुलाना है अपने माँ बाप को, वो लोग तुम्हें निकाल दिए हैं तो तुम एकदम पूछना मत उनको। हम तो कभी ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि अरे आंख खोलो अपना, माता जी आंख खोलिए। आपको जो नहीं दिख रहा है ना वो हमें दिख रहा है, और बहुत इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें कि कौन घर बर्बाद कर रहा है और कौन तोड़ रहा है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। तो करिए अपना घर बर्बाद, यूट्यूब के चक्कर में आधा तो कर ही दिए। तो गाइज देखिए क्या है ना कि इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है ना कि अब इनका छोटा वाला बेटा घर खरीद लेगा, सब कुछ हो जाएगा, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। हालांकि वो अपने मेहनत से ही होगा। अभी जो निकले हैं वो लोग निकले हैं अभी तो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। छोटा बाबू बोले भी हैं कि मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, और जीरो से वो शुरुआत कर रहे हैं। कुछ नहीं था, फ्रिज खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, सब करके धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन आएगा उनके भी लाइफ में, मेहनत करता है कोई तो सफल होता ही है।
तो एक दिन आएगा कि उन लोगों का भी घर होगा, सब कुछ होगा, और सब तो है, घर की ही कमी है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तब माता जी आएंगी क्या, देखे हम बोले थे ना कि जब तक मेरा छोटा वाला बेटा सक्सेस नहीं होगा, जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, तब तक नहीं बुलाएंगे। तो माता जी जब आप उसको घर से निकाली थी ना उनको, तो उनके पास एक बेड तक नहीं था सोने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए ना कोई जुगाड़ नहीं था उनके पास। ऐसे हालत में बच्चे को लेके निकले थे। अब जो वो कर रहे हैं ना, जीरो से शुरुआत, वो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से कर रहे हैं। तो बाद में इसका भी क्रेडिट पूरा अपने ऊपर आ जाइएगा आप लेने, जैसे बड़े वाले का पूरा अपने ऊपर ले लेती हैं, जो बड़े वाले किए हैं, बड़े वाले जो भी किए हैं ना अपने मेहनत से किए हैं। उनको भी, वो भी इतना सब कुछ घर में चल रहा था, वीडियो नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो ठीक तो बोलती है, भले हम लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं भाई उसको, लेकिन वो बोलती है ये बात कि मेरे ही वजह से सब घर वालों का चल रहा है। तो वो नहीं शुरुआत की रहती ना, उसको उसी चीज के लिए पहले बोला जाता था, उसी चीज के लिए उनको घर से बाहर निकाला गया, और निकाला गया शायद अपने खुद छोड़ के वो लोग गए थे, जो भी हो, लेकिन उनको इतना परेशान उनको भी किया गया था ताकि वो लोग छोड़ के चले जाए। अब वो सक्सेस हो गए, जब सब कुछ उनके पास हो गया, तब माता जी क्रेडिट लेके जाती है, अरे मैं घर से निकाल दी अपने बेटे को। तो गाइस सुनिए, जो लोग पसंद करते हैं ना माता जी को, आप लोग भी यही करिएगा, अपने अपने बेटा को घर से बाहर, बेटा बहू को निकालिएगा। जैसे बच्चा होगा आप लोग के घर में, जैसे जो लोग हमें आते हैं ना उल्टा सीधा बोलने, हमें आते हैं गलत कमेंट करने, कुछ भी करते, तो एक शॉर्ट्स डाल दो ना नॉर्मल वीडियो पे, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का, कि लोग देखेंगे, हंसेंगे। भाई उस पे भी आ जाते हैं ये गंद भक्त, उस पे भी दौड़े दौड़े आएंगे। अरे तुम लोगों को पता है कि वो किसके लिए बना है, क्या बना है, थोड़ा सा हंस लिया करो, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो। दिन भर मतलब भाई माथा में लेके इतना हेडेक काहे तुम लोग घूमते हो, इतना जलन क्यों लेके घूमते रहते हो। कभी हंस भी लिया करो, वो हंसने के लिए ही ना बनता है कि उसमें गाली देते रहती हूँ, तुम लोग को गरियाते रहती हूँ उसमें, कि आते हो यहाँ पे बौखला के पागल की तरह। तो समझे गाइस। तो अब से क्या करना है, जो लोग ये गंद भक्त है उनको सलाह एक दे रही हूँ कि सुनो कान खोल के, क्या करना कि जैसे ही तुम लोगों के भी बेटे का बच्चा होगा ना, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, जैसे ही बच्चा होगा वैसे ही बहू को घर से बाहर निकालना है। घर से बाहर निकालना है कि चलो घर से बाहर निकलो, तब तुम अपने लाइफ में सक्सेस होगे, घर में रह के सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये काम करना है और ये परंपरा बना लेना है। 1 बेटा हो, 2 बेटा हो, 3 बेटा हो, जितने भी बेटा हो, यही काम करना है। तब बोले जाओगे कि तुम असली फैन हो, देख के सीखे हो और वही काम कर रहे हो। सब वही करना है, सबको वही करना है। ठीक है, ये मैं अपनी बहनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये गंद भक्तों के लिए है। बाकी का चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और क्या ही बोले। इस फैमिली के बारे में खुद ही पूरा सब कुछ कर देना है कर्म कांड करके। और थंबनेल भाई साहब, मतलब ऐसा थंबनेल आता है ना, हमेशा टारगेट करने वाला, हमेशा उल्टा सीधा, कभी पॉजिटिव थंबनेल नहीं आएगा, कभी पॉजिटिव। और माता जी को एक तो इतना ये रहता है ना, मेरा खून, मेरा बेटा, मेरा ही रहेगा। भाई मतलब कहाँ कोई कह रहा है कि आपका नहीं है, आपका है, आप ही कहीं रहेगा। एक बात और कहना चाहूंगी, मैं आज के बाद से इस वीडियो में मैं बोल दे रही हूँ, आज के बाद से जैसे छोटा बाबू को छोटा कलुआ कहा, मतलब कलुआ कहा जाता है, कलुआ, वैसे ही मैं बड़े भाई को बड़ा कलुआ कहूंगी। ठीक है, तो भाई है भाई, जब माता जी के अंध भक्त कह सकते हैं, गंध भक्त जो कमेंट करते हैं, माता जी के कमेंट में जाके कलुआ लिख सकते हैं, तो कलुआ का बड़ा भाई भी तो कलुआ ही हुआ ना, बड़ा कलुआ। तो फिर प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज से कलुआ ही कहा जाएगा, बड़ा कलुआ, छोटे कलुए का भाई बड़ा कलुआ, तो यही कहा जाएगा। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बाय।